नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। एक बहुत पुराना गाना था, उसकी लाइनें थी कि एक को मनाऊं तो दूजा रूठ जाता है, शीशा हो या दिल आखिर टूट जाता है। आजकल भारतीय जनता पार्टी में ये मनाने रूठने इन सब का नाटक बहुत चल रहा है। ये फोटो देखिए और फिर मैं आपको इस बारे में विस्तार से बताऊंगा। इस फोटो में पहले शख्स है जेपी नड्डा, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। दूसरे व्यक्ति हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, उत्तर प्रदेश की चुनाव की कमान संभालने आए हैं, मोदी जी के बहुत करीबी हैं। तीसरे व्यक्ति हैं सांसद राजवीर सिंह, जो पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के पुत्र हैं। और चौथे हैं केंद्र में राज्य मंत्री BL वर्मा। अब आप कहेंगे इन चारों के बैठने की गणित में क्या समझा रहा हूँ। गणित बहुत खास है और उत्तर प्रदेश की राजनीति में तूफान मचाने वाली है। दरअसल कल्याण सिंह के बेटे रज्जू भैया, राजू उनको बोलते हैं, राजू बोलते हैं, उनके घर का नाम है, राजू नाराज चल रहे हैं। राजू अब से नहीं, लंबे समय से नाराज चल रहे हैं। कल्याण सिंह का जो कद था पार्टी में, उनके मुताबिक राजू भैया को अपेक्षित स्थान नहीं मिला। मोदी जी की पहली टीम में ही उनको सांसद से मंत्री बनाने का सफर पूरा होना था। तय हो गया था कि वह केंद्रीय मंत्रिमंडल का हिस्सा बनेंगे। विस्तार से मंत्रिमंडल के जब गठन हो रहा था, उसे 2 दिन पहले दिल्ली में एक दावत रखी गई। उसमें कुछ लोगों से पूछा, बड़ा क्यूरियोसिटी थी, पहली बार जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे कि कौन कौन मंत्री बनेगा। तो राजवीर से पूछा गया तो राजवीर ने कहा, हाँ मेरे पास तो न्योता आ गया है। प्रधानमंत्री इस बात से बहुत नाराज हुए, सुना कि उनको लगा कि ये बात लीक नहीं होनी चाहिए। और नई नई राजनीति की शुरुआत थी प्रधानमंत्री की, और राजवीर को मंत्री बनाया जा रहा है, ये चर्चा आम हो गई। और एंड टाइम पे राजवीर को मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया, तो आज तक नहीं किया गया। ये मोदी जी का स्टाइल है। अगर मोदी जी की लाइन से कोई आदमी उतरा तो फिर वो उतरता चला जाता है। कल्याण सिंह को ये बात बहुत नागवार गुजरी थी कि उनके बेटे को मंत्री नहीं बनाया गया। वो नाराज हो गए थे, गवर्नर थे, कई नेता उनको मनाने पहुंचे थे। और कल्याण सिंह जानते थे कि उनका जो कद पार्टी के बड़े लोगों ने कम किया है, वो सिलसिला उनके बेटे तक जारी है। कल्याण सिंह उस दौर में मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, जब राम जन्मभूमि का विवाद हुआ था, बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ था। और उन्होंने उस समय में कहा था कि ऊंची जाति के कुछ लोगों ने उनके साथ खेल कर दिया। मतलब कल्याण सिंह को भी गुमराह करके बाबरी मस्जिद का विध्वंस हो गया। और वो मानते थे कि भारतीय जनता पार्टी के ऊंची जाति के नेता जो थे उस समय में, उसमें प्रमुख नाम राजनाथ सिंह, लालजी टंडन, कल्याण सिंह के खिलाफ जो लॉबिंग कर रहे थे, उसमें इन लोगों का नाम बहुत प्रमुखता से आता था। कलराज मिश्रा उसमें शामिल थे। तो कल्याण सिंह को लगता था कि ये ऊंची जाति के नेता उनके संग कुछ खेल कर रहे हैं। और आखिर में वो बात बहुत साबित हुई। कल्याण सिंह का बड़ा विवाद हुआ, पार्टी से छोड़ के गए, मुलायम सिंह के संग गठजोड़ किया, फिर वापस आए और फिर गवर्नर बनाए गए और राजनीतिक तौर पर एक तरह से हाशिए पर डाल दिए गए। वो कल्याण सिंह जिनको किसी जमाने में अयोध्या वाले आंदोलन का नायक माना जाता था, लोग उनके पैरों के नीचे की जमीन छुआ करते थे, ये मानना करते थे कि राम मंदिर का आंदोलन का नायक है ये व्यक्ति। इस आदमी ने राम मंदिर का भव्य राम मंदिर बनाने की पूरी पहली प्लानिंग की। उसको राम मंदिर की जब आधारशिला पहली बार शिलान्यास हो रहा था, तो उनको वहाँ पे आने के लिए न्योता नहीं मिला था। कल्याण सिंह को ये दर्द बहुत रहा। कल्याण सिंह का जब निधन हुआ तो बीजेपी को समझ में आया कि उत्तर प्रदेश में पिछड़ी जातियों की जो नाराजगी चल रही है, वो कहीं ना कहीं कल्याण सिंह के निधन के बाद एक ब्रांड शो में वो मैनेज हो सकती है। तो कल्याण सिंह के निधन के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में एक बड़ा मेगा शो टाइप का इवेंट किया गया। कल्याण सिंह को देखने के लिए कई बार दिल्ली से स्पेशल हवाई जहाज से जेपी नड्डा, अमित शाह, फिर बाद में मोदी जी आए। मतलब जो आदमी पहले हॉस्पिटल में एडमिट था और हफ्तों बीत जाते थे, कोई उसको देखने नहीं जाता था, और बाद में जब वो पीजीआई में और राम मनोहर लोहिया में एडमिट था, तो उन दिनों उसको देखने की बाढ़ लग गई। और तब राजनीतिक गलियारों में चर्चा हो गई कि लोध जाति के वोटों पर निगाह रखनी है, तो कल्याण सिंह के हालचाल पूछने हैं। कल्याण सिंह के अस्पताल में पीजीआई में मुख्यमंत्री कई कई बार गए। उनके निधन के बाद इतना मेगा शो, रात को देर रात निधन हुआ, सुबह 4 बजे तक लखनऊ की सारी होर्डिंग्स लगा दी गई। लोगों ने कहा ये कैसे संभव है कि रात में निधन हुआ हो, इतनी सैकड़ों होर्डिंग रात में प्रिंट हो गई हो, लग गई हो, क्या ये होर्डिंग पहले से छपवा के रख ली गई थी। यहाँ से अलीगढ़ तक का बड़ा भव्य शो हुआ, क्योंकि कल्याण सिंह के लोध वोट को निगाह दी।
राजवीर सिंह बहुत आहत थे। लगभग 2 साल पहले उन्होंने संसद में ये मुद्दा उठाया था और कहा था कि मेरे क्षेत्र अलीगढ़ से नरोरा तक का, हालांकि उनकी लोकसभा का थोड़ा हिस्सा लगता था, कहा कि 2.5 साल हो गए मंत्री को पत्र दिए हुए, मेरी अलीगढ़ से नरोरा तक की सड़क नहीं बन रही है, मुझे CSR का फंड नहीं दिया गया। ये लोकसभा में कहा उन्होंने, अपनी ही सरकार के खिलाफ उन्होंने ये बात कही कि हमारी सड़क नहीं बन रही है, मंत्री जी 2.5 साल से लेटर लिए बैठे हैं। बहुत बड़ी बात थी। भारतीय जनता पार्टी के सांसद है राजवीर सिंह, वो खड़े होकर हाउस में अपनी सरकार के खिलाफ बोल रहे थे क्योंकि राजवीर सिंह के कामों की सुनवाई नहीं हो रही थी। और अब जब उत्तर प्रदेश में पिछड़ी जातियों की गोलबंदी की बात आई तो कहीं से सूचना मिली बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और राजवीर के बीच कुछ फोन पर बातचीत हुई है। इस सूचना ने भारतीय जनता पार्टी के पसीने छुड़ा दिए, क्योंकि जिस तरह से पिछड़ी जाति के नेता एक के बाद एक समाजवादी पार्टी में जा रहे हैं, 52 से 54% वोट पिछड़ी जाति का है, उसमें लगातार नाराजगी बढ़ रही है। केशव मौर्य को लेकर बहुत ज़्यादा नाराज हैं बैकवर्ड। ऐसे में अगर राजवीर सिंह अखिलेश यादव का हाथ थामते हैं तो लो जाति में बहुत बड़ा नुकसान बीजेपी को हो जाएगा, क्योंकि लो जाति आज भी राजवीर को अपना नेता मानती है। समाजवादी पार्टी और राजवीर के बीच नज़दीकियों की चर्चा ने बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व को पसीने पसीने कर दिया और तब फिर निशाने पर लगाया गया, मैं ये कहूँगा कि पीछे लगाया गया राजवीर सिंह को, कल्याण सिंह के बहुत करीबी BL वर्मा को। BL वर्मा बदायूं से आते हैं, बदायूं के नेता हैं, बहुत संघर्ष करके बहुत ऊंचे मुकाम तक पहुंचे हैं, राज्यसभा सांसद बने। उससे पहले उनको उत्तर प्रदेश में मंत्री पद का दर्जा दिया और इस समय मोदी सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री हैं। कल्याण सिंह को अपना ईश्वर के स्वरूप मानने वाले BL वर्मा बहुत सादगी वाले नेता माने जाते हैं, बहुत व्यवहार कुशल नेता माने जाते हैं और कल्याण सिंह के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन सर्वस्व अर्पण किया। लो जाति का एक चेहरा है। जिन दिनों BL वर्मा को लगातार आगे बढ़ाया जा रहा था, पहले उत्तर प्रदेश में उनको पार्टी में महत्वपूर्ण पद दिया, समाज कल्याण निगम में एक बड़ा इंपॉर्टेंट पोस्ट दी गई, मंत्री पद का दर्जा दिया गया, फिर राज्यसभा का सदस्य और उसके बाद केंद्र में मंत्री। तो ये चर्चा भी चल रही थी कि उत्तर प्रदेश में भविष्य में अगर पिछड़ी जाति का कोई मुख्यमंत्री बनाने की बात आएगी तो विकल्प के रूप में BL वर्मा का नाम भी अचानक चर्चा में आया। BL वर्मा कल्याण सिंह के बिल्कुल दत्तक पुत्र की तरह थे, उनके बिल्कुल अनुज की तरह थे, भाई की तरह थे, पुत्रवत व्यवहार करते थे कल्याण सिंह उनसे। तो BL वर्मा को जिम्मेदारी दी गई कि राजवीर सिंह से बात करो और लेकर आओ। इसके बाद BL वर्मा पहुंचे, राजवीर को लिया, JP नड्डा और धर्मेंद्र प्रधान के साथ लंबी बातचीत हुई, गिले शिकवे दूर हुए। ये ट्वीट लेकिन राजवीर सिंह ने अपनी सोशल मीडिया पर ये फोटो शेयर नहीं किए। तो ये बात भी चर्चा का विषय है कि आखिर BL वर्मा ने तो शेयर किए फोटो, बाकी लोगों ने किए, राजवीर सिंह ने ये फोटो क्यों नहीं शेयर किए? क्या कुछ दाल में काला चल रहा है? भारतीय जनता पार्टी के पास लिए इस समय पिछड़ी जाति के नेताओं को एकजुट रखना, उन्हें अपने साथ रखना बहुत बड़ी चुनौती है। अगर एक भी पिछड़ी जाति का नेता बीजेपी छोड़कर जाता है तो बीजेपी के लिए 2022 की लड़ाई असंभव हो जाएगी। ऐसे में BL वर्मा चाणक्य की तरह सामने आए हैं, राजवीर सिंह के ले जाकर उन्होंने एक मुलाकात कराई है, लेकिन बड़ी सवाल यह है कि इन मुलाकातों से क्या विरोध के स्वर थम जाएंगे? आखिर जब मंत्रियों, विधायकों, सांसदों का काम दिल्ली और लखनऊ में नहीं होगा तो वो कब तक पार्टी के साथ अपना सामंजस्य बिठाए रखेंगे? कल्याण सिंह जैसे कद्दावर नेता के बेटे के साथ जो सलूक हुआ बीजेपी ने, उसमें लो जाति में भी कहीं ना कहीं नाराजगी पैदा कर रखी है। देखना ये होगा कि आगे क्या होता है, हम निगाह रखेंगे। आप देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क, क्योंकि यही वो चैनल है जो सच सच और सिर्फ सच दिखाता है। एक नंबर है, इस पर मैसेज करिए, हमारा सपोर्ट करिए। थैंक यू।